इस मामले में दर्ज किए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वो तमाम गवाह जो सुशांत की मौत से जुड़े हुए हो सकते हैं वो आज सभी सीबीआई के गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं। सबसे पहले रिया चक्रवर्ती, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही, जिन्होंने आरोप लगाया कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे, जिन्होंने आरोप लगाया कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। रिया चक्रवर्ती ने ही आरोप लगाया कि सुशांत की अपनी बहनों के साथ नहीं बन रही थी, यहाँ तक कि अपने पिता से उन्होंने बीते 5 साल से बात नहीं की थी। इन तमाम आरोपों में कितना दम है? क्या वाकई में सुशांत डिप्रेशन के शिकार थे? इन तमाम सवालों का जवाब रिया चक्रवर्ती को देना होगा। जो आरोप लगा रिया चक्रवर्ती पर कि उन्होंने ही सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया, अगर वो डिप्रेशन में थे भी तो उसकी वजह रिया चक्रवर्ती थी। आज उन तमाम एंगल से सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछे जाएंगे, सवाल शौविक चक्रवर्ती से भी। कल 14 घंटे तक पूछताछ का सिलसिला चला। शौविक चक्रवर्ती जो न सिर्फ बिजनेस पार्टनर थे सुशांत के, रिया चक्रवर्ती के भाई हैं। जब सुशांत यूरोप ट्रिप पर गए थे तब रिया और शौविक चक्रवर्ती दोनों उनके साथ गए थे। इस दौरान क्या शौविक चक्रवर्ती की वजह से सुशांत परेशान थे? क्या किसी तरीके का पैसों का गबन, क्योंकि तीनों पार्टनर्स थे, एक ही कंपनी में तीनों पार्टनर्स थे, क्या किसी तरीके का पैसों का गबन या हेरा फेरी शौविक चक्रवर्ती ने की? ये सवाल पूछे जाएंगे। पारस, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, सस्पेक्ट नंबर 1 रिया चक्रवर्ती, नंबर 2 शौविक चक्रवर्ती, नंबर 3 सिद्धार्थ पिठानी, ऐसे करके तमाम सस्पेक्ट आज सीबीआई के सामने हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, ये सभी किरदार इस वक्त सीबीआई के सामने हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस में। मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस वक्त गेट बंद हो गया है गाड़ियां जाने के बाद, लेकिन अब ये सभी किरदार, दीपेश को छोड़कर ये सभी किरदार इस वक्त सीबीआई के सामने मौजूद हैं और अब शुरू होगा सवालों का सिलसिला। वो सारे सवाल जो रिया चक्रवर्ती के सीबीआई के सामने पेश होने से पहले सीबीआई ने बाकी गवाहों से जुगाड़े हैं, जो उनसे जो पूछताछ हुई है, उन सारे सवालों को क्रॉस चेक किया जाएगा। उनके जवाबों से रिया के जवाबों को मैच या मिसमैच किया जाएगा। कितना विरोधाभास है, कौन क्या बयान दे रहा है, किसके बयान किससे कितने मिल रहे हैं, इन सारी बातों का जो जांच है वो होगी। बिल्कुल, मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी, वो भी इस वक्त मुंबई में है, उनके पास कुछ ताजा जानकारी है। मनीष, क्या इनपुट है आपके पास? मीनाक्षी, रिया के लिए दिक्कतें इस समय इसलिए बढ़ेगी क्योंकि पिछले 3 दिन से जो लगातार इन्वेस्टिगेट किया गया सीबीआई के द्वारा, करीबन 50 ऐसे क्वेश्चन थे जिसके बारे में एक एक डिटेलिंग की गई, और यही वजह है कि सिद्धार्थ पिठानी के साथ साथ जो बाकी लोग हैं उनके जो कन्फ्रंटेशन जब उनको किया गया, सिद्धार्थ पिठानी साथ में नीरज और जो सैमुअल मिरांडा हैं, दरअसल इनके पूरे बयान थे वो कॉन्फ्लिक्ट थे और अलग अलग बयान वो दे रहे थे। तो इसीलिए सबसे बड़ी चुनौती इस बात की थी कि प्राइमा फेसी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अब रिया चक्रवर्ती को बुलाया जाए। इसीलिए जो सीबीआई के सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो दिल्ली में हैं इसको मॉनिटर कर रहे हैं और साथ में यहाँ पर डीआरडीओ गेस्ट हाउस में हैं, उनके मुताबिक अब क्योंकि पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करते हुए करीबन 4 से 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा बेसिक, यानी जब क्राइम सीन था, यानी जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का शव था, वहां पर कौन कौन लोग थे, उन्होंने जो बात की, जो सीक्वेंसिंग उन्होंने बताई, दरअसल वो सीक्वेंसिंग बिल्कुल ही डिफर करती है जो रिया ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में मुंबई पुलिस को बयान दिया। तो इसीलिए अब जांच पड़ताल पूरी ये की जाएगी और सबसे ज्यादा अहम इंपॉर्टेंट रोल इसमें सिद्धार्थ पिठानी और साथ में सैमुअल मिरांडा का है, उसके अलावा नीरज का है, क्योंकि ये बताने वाले हैं, इन्होंने बताया। मनीष, जिन किरदारों की आप बात कर रहे हैं, मैं एक एक करके उन तमाम किरदारों के नाम बोलती हूँ। पहली किरदार तो सस्पेक्ट नंबर 1 रिया चक्रवर्ती हैं, जो आरोप लगा रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत तो ड्रग्स लेते थे, सुशांत सिंह राजपूत तो डिप्रेशन में थे, वो यूरोप ट्रिप में गए थे, तभी से मुझे पता चल गया कि वो डिप्रेशन में थे और बार बार उनके डॉक्टर्स उन्होंने बदलवाए। दूसरा सस्पेक्ट शौविक चक्रवर्ती हुआ, तीसरा सस्पेक्ट सिद्धार्थ पिठानी हो गया, चौथा सस्पेक्ट आप जैसे कह रहे हैं कि सैमुअल मिरांडा है। और ना सिर्फ ये लोग बल्कि साथ ही उस घर के अंदर मौजूद नीरज सिंह और केशव भी सस्पेक्ट हैं। ये सस्पेक्ट इसलिए है मनीष क्योंकि इन लोगों ने डेड बॉडी को देखा। आखिर किसके कहने पर इन्होंने डेड बॉडी को पंखे से उतारा? आखिर किसके कहने पर इन्होंने तुरंत पुलिस को फोन नहीं किया? क्यों चाबी वाले को वहां से जाने के लिए कह दिया? एक सवाल नहीं है, बहुत सारे सवाल है मनीष। मीनाक्षी,
मैं सबसे पहले आपको सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के आधार पे आपको बताऊं कि खासतौर पे जो मेन फोकस है वो उस घर के चार दीवारी के अंदर जो लोग थे और साथ में कनेक्टिविटी जिनसे थी उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन पे सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनिंग की गई। और यही वजह है कि शौविक, साथ में सिद्धार्थ पिठानी और उसके साथ साथ जो सैमुअल मिरांडा हैं उनसे पूछताछ की गई, नीरज केशव से बात की गई और फिर पूछताछ करने के बाद सबसे आखिरी पड़ाव के तौर पर रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया। क्राइम सीन यानी वो सिचुएशन और वो कमरा, खासतौर पे जो डबल स्टोरी था उसके नीचे वाले घर पे और ऊपर वाले कमरे पे जहां पे सुशांत का शव था, उस एरिया और सिचुएशन पे जो फिंगरप्रिंट मिले थे, साथ में जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स को एनालाइज करवाया गया, डिटेलिंग की गई और जो पूरा एनालिसिस था उसके आधार पर इन लोगों से पूछताछ की गई। इसीलिए अब सब आखिरी फेज है, ये आखिरी फेज इन्वेस्टिगेशन का है, इसलिए रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया क्योंकि जो डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स की बात की जा रही थी जिसके कारण जो ईडी ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, जो मेन आधार था वो था क्राइम सीन जहां पे सुशांत सिंह राजपूत का शव था कि क्यों नहीं जानकारी प्रॉपर टाइम पर दी गई और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन है उसको फॉलोअप किया गया। तो यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया। और फिर से आपको बता दें, जो सीबीआई के सीनियर ऑफिशियल्स है उनका ये कहना है कि हम बेसिक थंब रूल जो है उस पर स्टिक रहेंगे, यानी जो क्राइम सीन है उसको क्या मैनिपुलेट किया गया। बिल्कुल 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 ये सही बात है क्योंकि जो कुछ भी है पूरी घटना में वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात होती है तो पारस, सवाल ये भी उठता है कि केशव जब ये कहते हैं, जो सुशांत के कुक हैं, वो ये कहते हैं कि 14 जून को सुशांत ने एक बनाना लिया था, उन्होंने जूस भी लिया था, उन्होंने नारियल पानी भी लिया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ सामने नहीं आया, कुछ भी सामने नहीं आया। या तो वो झूठ बोल रहे हैं या फिर पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया गया। जी देखिए मीनाक्षी, पोस्टमार्टम में काफी देर भी की गई है। जब दोपहर में ये खबर आई तब ये कहा गया कि सुशांत की मौत लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास हो चुकी थी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ भी मेंशन नहीं था। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें टाइम ऑफ डेथ मेंशन नहीं था। और उसके बाद जो पोस्टमार्टम हुआ वो देर रात हुआ, पोस्टमार्टम हुआ लगभग करीब 11-12 घंटे के बाद। अब उसके बाद इस तरीके की चीजें जो कही जा रही हैं कि उन्होंने नारियल पानी पिया, जूस पिया, ये सारी चीजें नहीं पाया जाना उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा शक पैदा करता है। या तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर पोस्टमार्टम देरी से हुआ, इसकी वजह से उसके जो अवशेष है वो नहीं मिले सुशांत की बॉडी में। इसीलिए सवाल बहुत ज्यादा है, इन सवालों का जवाब ढूंढना, खंगालना बहुत जरूरी है और यही काम सीबीआई कर रही है। इसीलिए नीरज केशव, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, इन सभी लोगों से पूछताछ चल रही है। और आज पहली बार रिया चक्रवर्ती सीबीआई के सामने पेश होने के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस आई हैं। इन सारी थ्योरीज का जो सत्यापन है वो रिया चक्रवर्ती से भी किया जाएगा। जो बयान जिसने दिए हैं उसको रिया चक्रवर्ती के सामने रखा जाएगा और उनका बयान लिया जाएगा, फिर आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। तो ये जो स्ट्रेटेजी सीबीआई अपना रही है, यही स्ट्रेटेजी ये साबित करेगी कि कितने विरोधाभास हैं लोगों के बयानों में। बिल्कुल। और जैसे कि जानकार जो इस मामले को शुरू से देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई जब इन्वेस्टिगेट करती है, जो वो अन्वेषण करती है, तो वो बहुत ही खुले दिमाग के साथ और खुले अप्रोच के साथ जाती है और वही अप्रोच इस वक्त सीबीआई लिए हुए है। मनीष, आपके पास क्या जानकारी, अंदर क्या हलचल हो रही है, क्या सवाल जवाब शुरू हो चुके हैं? मीनाक्षी, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं दरअसल सीबीआई के लिए, जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि जो सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद हैं अंदर डीआरडीओ में और डीआरडीओ गेस्ट हाउस में और साथ में दिल्ली में जो इसे मॉनिटर कर रहे हैं, उन्होंने बार बार एक ही बात को कहा कि थंब रूल यही है कि दरअसल पूरी जांच पड़ताल का जो मेन केंद्र बिंदु है वो है सर्कमस्टांशियल एविडेंस और उस घर के अंदर जो सीक्वेंस हुआ, और उसी सीक्वेंस को कोरिलेट करने के लिए सबसे पहले उन्होंने सैमुअल मिरांडा, साथ में नीरज केशव और उसके अलावा जो जितने भी तमाम लोग से पूछती है कि अब इन्वेस्टिगेशन जो किया जा रहा है वो इसी आधार पर किया जा रहा है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ जो मनीष, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। सिद्धार्थ पिठानी में एक एक करके हर एक किरदार के बारे में बात करेंगे हम लोग। सिद्धार्थ पिठानी जो न केवल सुशांत का एक दोस्त था, उनका फ्लैटमेट था, बल्कि अभिनेता का वो क्रिएटिव मैनेजर भी था।
सिद्धार्थ पिठानी ही वो शख्स है जिसने पहली बार दरवाजा ना खुलने पर एक चाबी वाले को बुलाया था, लॉक तोड़वाया था और उसे बेडरूम में जाने से रोक दिया था। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बयान दिया कि 8 जून को रिया सुशांत के बीच झगड़ा हुआ और रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर चली गई। जब वो चली गई घर से, इसके बावजूद रिया चक्रवर्ती सिद्धार्थ पिठानी के साथ संपर्क में थी। घर छोड़ने से पहले रिया चक्रवर्ती ने हार्ड ड्राइव लिए और आईटी प्रोफेशनल से उसे नष्ट करवाया। ये एक अहम सवाल है पारस, न सिर्फ हार्ड ड्राइव ले जाना बल्कि उसे नष्ट करवा देना, सुशांत का नंबर ब्लॉक कर देना, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी के साथ संपर्क में रहना। सभी बहुत बड़े सवाल हैं, वो ज्वलन सवाल हैं। और अब तुम एक बात और बताऊं, सिद्धार्थ पिठानी ने ये जो बयान दिया है उसको झुटलाया है रिया चक्रवर्ती ने। रिया ने ये कहा है मेरे सामने कोई हार्ड ड्राइव नष्ट नहीं की गई। रिया ने ये कहा है कि इस तरीके की कोई बात हुई नहीं, मैंने किसी आईटी प्रोफेशनल को नहीं बुलाया, हार्ड ड्राइव नष्ट नहीं किए गए हैं। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी जोर देकर ये कह रहे हैं कि उनके सामने हार्ड ड्राइव नष्ट किए गए, आईटी प्रोफेशनल को बुलाया गया, हार्ड ड्राइव को डिस्ट्रॉय किया गया। दूसरी बात, जब पहली बार मुंबई पुलिस ने सिद्धार्थ पिठानी का बयान दर्ज किया था तो ऐसी खबर आई थी कि सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई पुलिस को यह बयान दिया है कि वो रिया चक्रवर्ती को नहीं जानते, वो ज्यादा अच्छी तरीके से रिया चक्रवर्ती को नहीं जानते। लेकिन रिया चक्रवर्ती की अगर आप इंस्टाग्राम को देखेंगे तो वहां पे हर पिक्चर, मैक्सिमम जो पिक्चर्स रिया चक्रवर्ती ने पोस्ट की हैं उसमें जो पिक्चर कर्टसी है वो सिद्धार्थ पिठानी को दी गई है। और ये बात साबित करता है कि रिया चक्रवर्ती की वो जो पिक्चर्स थी वो अलग अलग लोकेशन पे सिद्धार्थ पिठानी ले रहे थे, वो उनको कर्टसी दे रही थी, पिक्चर खींचने की कर्टसी दे रही थी। फिर भी अगर सिद्धार्थ पिठानी कहें कि वो रिया चक्रवर्ती को अच्छे से नहीं जानते तो ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इसीलिए आज रिया चक्रवर्ती के सामने सिद्धार्थ पिठानी को बिठाकर पूछताछ होगी, दोनों को आमने सामने बिठाकर सवाल किए जाएंगे और ये जज किया जाएगा कि ये कितने अलग अलग बयान दे रहे हैं। और मनीष, सिद्धार्थ पिठानी का रोल और रिया चक्रवर्ती के साथ उनके कॉन्टैक्ट इसलिए भी संदेह के घेरे में है क्योंकि रिया चक्रवर्ती पर जब सुशांत की फैमिली ने आरोप लगाए तो उन्होंने सिद्धार्थ पिठानी के ही एक मेल का हवाला लेते हुए इस बात का खंडन किया। और फिर अगर रिया चक्रवर्ती ये कहे कि मैं सिद्धार्थ पिठानी को नहीं जानती तो ये तो साफ झूठ है। मीनाक्षी, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में जो मेन केंद्र बिंदु है वो सिद्धार्थ पिठानी है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत ने सिद्धार्थ पिठानी को अपने लिए हायर किया था और फिर उसके बाद वो पूरा काम मैनेज करता था। मनीष, आपकी ऑडियो में थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है, हम इसको थोड़ा सा दुरुस्त करवाते हैं। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। पारस, मैं दोबारा आपका रुख कर रही हूँ। रिया चक्रवर्ती एग्रेशन दिखा रही है कैमरे पर अपना, जब मीडिया के कैमरे उन्हें कैद करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो शीशे पर मार रही है। इससे क्या होगा? देश सच जानना चाहता है, वो कौन सा सच छिपा रही है? वो क्यों लोगों के सामने नहीं आती, सच नहीं बताती, खाली कैमरे पर आकर आरोप लगा देना सुशांत पर, उनके परिवार पर, उनकी बहनों पर। इट इज सच एन इजी गेम फॉर हर। जी बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, रिया चक्रवर्ती की ये कोशिश कामयाब नहीं होगी क्योंकि कल भी उन्होंने सुबह एक वीडियो पोस्ट किया अपनी विंडो से की। उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें मीडिया उनके पिता से, इंद्रजीत चक्रवर्ती से सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है और उन्होंने ये आरोप लगाया कि मीडिया उनको और उनके परिवार को हाउंड कर रहा है, उनकी जान को खतरा है, जो अपने आप में बड़ी अजीब सी बात है, बहुत हास्यास्पद बात है कि मीडिया की वजह से अगर आपको और आपके परिवार को खतरा होने लगा तो फिर आप सीबीआई के सवालों का सामना कैसे करेंगी? मीडिया के सवालों से अगर आप इतना डर रही हैं तो आप सीबीआई, ईडी के सवालों का और अब तो एनसीबी के सवालों का भी आप सामना कैसे करेंगी? तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये काम नहीं करने वाली है। रिया को सवालों का सामना करना पड़ेगा, उन्हें सच सच जवाब देना पड़ेगा और यही स्ट्रेटेजी अब सीबीआई अपना रही है। आपको एक बात और बताऊं कि कल जब इंद्रजीत चक्रवर्ती बैंक गए थे, वहां पे ईडी के अधिकारियों से उनकी मुलाकात होनी थी, पूछताछ होनी थी, लॉकर के बारे में जानकारियां हासिल करना चाहता था ईडी। तब भी जब इंद्रजीत चक्रवर्ती घर से निकले तो गाड़ी के सभी शीशों पर व्हील्स लगे हुए थे, पर्दे लगे हुए थे ताकि कोई भी अंदर ना झांक पाए। हमने उनका पीछा किया था, उनसे सवाल पूछने की कोशिश करी थी। जब वो गाड़ी से उतरे तब भी हमने उनसे सवाल पूछा लेकिन वो बगैर जवाब दिए बैंक में चले गए। जब बैंक से बाहर निकले तब भी हमने उनसे सवाल पूछे लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये जो चुप्पी है वो चुप्पी सीबीआई के सामने नहीं चलेगी। एक और कितना बड़ा झूठ रिया चक्रवर्ती ने बोला, जो जितने व्हाट्सएप मैसेज लीक हुए हैं पारस, उसमें वो साफ साफ कह रही है कि मैंने हार्ड ड्रग नहीं लिया, मैंने एक बार एमडीएमए लिया था, और फिर वो झूठ बोल देती है कि मैंने कभी कोई ड्रग नहीं लिया। कितना सफेद झूठ है ये।
जी बिल्कुल बिल्कुल, जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है मीनाक्षी, उससे साबित होता है कि वो अलग अलग किरदारों से, चाहे वो जया साहा हो, चाहे वो सैमुअल मिरिंडा हो जो मिरिंडा सुशी के नाम से चैट कर रहे थे, फिर चाहे वो और भी किरदार हो, दीपेश हो, इन सब से ड्रग्स के बारे में बातचीत थी। ये जो व्हाट्सएप चैट है ये डिजिटल ऑथेंटिकेटेड प्रूफ है, इससे रिया चक्रवर्ती इनकार नहीं कर सकती। वो बच जरूर सकती हैं ये बोलकर कि मैं अभी जवाब नहीं दूंगी, मुझे जो भी कहना होगा सीबीआई के सामने कहूंगी, लेकिन ये जो सच है इसको वो झुटला नहीं सकती कि उन्होंने ड्रग्स के बारे में बातचीत की, ड्रग्स के लेन देन के बारे में, खरीद फरोख्त के बारे में उन्होंने बातचीत की। उन्होंने ये भी बातचीत करी जिसमें एक उन्हें ये कह रहा है कि तुम चाय कॉफी और उसके चाय और पानी और कॉफी में ये 4 ड्रॉप मिलाओ, 3-4 घंटे वेट करो और उसके बाद असर देखो। तो इस तरीके की जो चैट्स है इससे रिया चक्रवर्ती सामने इतना ही नहीं मनीष, मैं आपके पास आ रही हूं, इतना ही नहीं, जो पारस बात बोल रहे हैं ना उसी का एक्सटेंशन बातचीत ये है जिसमें वो ये कह रही है कि पूछ भी रही है क्या एक ही बार देना है या दिन में 2-3 बार भी दे सकते हैं। मनीष, इतनी क्लियर कट बातचीत है और उसके बाद भी कोई ये साफ झूठ कैसे बोल सकता है कि जी मैं तो ना ड्रग्स लेती थी, मेरा ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है, जबकि साफ तौर पर वो व्हाट्सएप चैट बता रहे हैं कि शौविक चक्रवर्ती से स्टफ लेने की बात हो रही है। सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं। मनीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं दोबारा पारस आप तक आ रही हूं। अच्छा मनीष आप मुझे सुन पा रहे हैं? जवाब दीजिए। मैं दोबारा आऊंगी मनीष, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, टेक्निकल फॉल्ट है। लेकिन पारस, जो बात मैं मनीष से पूछ रही थी कि इस बातचीत का एक्सटेंशन ही ये है कि ना सिर्फ इतना दिन में कितनी बार दे सकते हैं, हमारे पास वो स्टफ यानी ड्रग्स खत्म हो गया है, हैश और बड की बात हो रही है, क्या हम शौविक से ले लें? इसमें छुपाने वाली कोई बात तो है ही नहीं, क्लियर बातें हो रही हैं। जी मीनाक्षी, जी बिल्कुल क्लियर बातें हो रही हैं। बॉडी इतनी बड़ी है, इतनी कम मात्रा में ड्रग से क्या होगा, कैसे असर करेगा, दूसरी बार तीसरी बार भी देना है, कितनी बार देना है, ये ड्रग यहां पहुंचा दो, वहां से खरीदो, ये सारी बातें बहुत क्लियर कट है, डिजिटल ऑथेंटिकेटेड प्रूफ है। इससे रिया चक्रवर्ती इनकार नहीं कर सकती। वो भले ये बोलकर बच सकती हैं कि इससे मेरी इन्वेस्टिगेशन में हार्म होगा। उन्होंने जो बयान दिया वो ये दिया कि मेरी इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है उस इन्वेस्टिगेशन को हार्म पहुंचेगा, इस वजह से मैं अभी इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी। लेकिन इन सवालों का जवाब रिया को सीबीआई को देना होगा, एनसीबी को भी देना होगा। तो ये जो उनकी दलील है कि इन्वेस्टिगेशन को हार्म होगा, ये मीडिया के सामने तो चल सकती है लेकिन एजेंसीज के सामने नहीं चलेगी। एजेंसीज जब उनसे सवाल करेगी तो उनको सीधा सीधा जवाब देना होगा, सच सच बताना होगा, क्योंकि वो इन चैट्स को नहीं झुटला सकती। ये ऑथेंटिकेटेड डिजिटल प्रूफ है। ये उनके मोबाइल को जो रिट्रीव करके, उसका जो डिलीटेड चैट थी उसको रिट्रीव करके जो चैट सामने आई है, वो चैट्स हैं, इससे वो कैसे इनकार कर पाएंगी? बिल्कुल। आप बने रहिए हमारे साथ, एक एक करके वो सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। सुशांत के साथ रिया चक्रवर्ती के रिश्ते कैसे थे, सीबीआई पूछेगी। सीबीआई ये भी पूछेगी, एक एक करके वो 17 सवाल जो है हम आपके सामने रख रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो तमाम सवाल हमारे दर्शकों के सामने रखें जो पूछे जाने हैं। आज सीबीआई पूछेगी रिया चक्रवर्ती से। पारस, आप बता सकते हैं कौन कौन से सवाल आज सिद्धार्थ रिया चक्रवर्ती के सामने रखे जाएंगे? जी बिल्कुल, इस तरीके के सवाल जरूर होंगे कि आखिर 8 जून को क्या हुआ। अब ये भी एक बहुत ही अजीब सी बात है कि सिद्धार्थ पिठानी ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी ने ये कहा है कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत का 8 जून को झगड़ा हुआ था और उसके बाद रिया चक्रवर्ती गुस्से में ये घर छोड़कर चली गई। लेकिन रिया चक्रवर्ती ये कह रही हैं कि उन्हें सुशांत ने खुद घर से जाने के लिए कहा। वो अपने डिप्रेशन का असर रिया पर नहीं होने देना चाहते थे, रिया को भी पैनिक अटैक्स हो रहे थे, इसकी वजह से रिया को सुशांत ने घर छोड़ देने के लिए कहा। तो इन दोनों के बयानों में विरोधाभास है, ये दोनों अलग अलग बयान दे रहे हैं और इसी वजह से ये जो सवाल है कि का दूसरा पक्ष ये है कि रिया चक्रवर्ती ने पहले तो ये कहा कि सुशांत ने उनके साथ लड़ाई कर ली, लड़ाई हो गई, वो सुशांत नहीं चाहते थे कि उनके डिप्रेशन का असर रिया चक्रवर्ती पर पड़े, वो चली गई इसलिए। और वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती फिर ये भी कहती हैं कि मैं भी डिप्रेशन में थी, मुझे भी एंजाइटी अटैक होने लगे और जब ये एंजाइटी अटैक होने लगे मैं चाहती थी मेरा इलाज वहीं पर हो, लेकिन सुशांत नहीं चाहता था और इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा, मैं घर छोड़कर चली गई और फिर मैंने नंबर भी ब्लॉक कर दिया। एक ही शख्स के 2 ओपिनियन के साथ कैसे वो बयान दे रही हैं?
या तो उनका पहला बयान झूठा था या फिर उनका अब दिया हुआ बयान झूठा है। कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों बयानों में। पारस या मनीष, आप में से जो मुझे सुन पा रहे हैं इस बात का जवाब दें। चलिए मैं दोबारा कोशिश करूंगी। हमारे साथ तीनों जो संवाददाता आपको दिखाई दे रहे हैं, मनीष, पारस, नम्रता, तीनों इस मामले में लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तथ्य सामने लेकर आ रहे हैं। एक किरदार नहीं है। रिया चक्रवर्ती, उनका भाई शौविक चक्रवर्ती, उनका पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, सुशांत सिंह राजपूत का क्रिएटिव मैनेजर, अगर हम बात करें सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, एक कैरेक्टर नहीं है। उनका कुक नीरज, उनका कुक केशव, ये तमाम लोग हैं जिनसे आमने सामने बैठाकर अगर पूछताछ होगी तो सच सामने आ पाएगा। मनीष, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, रिया चक्रवर्ती का पहले का बयान कि उनकी सुशांत से लड़ाई हो गई और वो घर छोड़कर चली गई, और रिया चक्रवर्ती का अब का बयान जो वो कह रही है कि मैं बहुत हर्ट थी, मैं बहुत परेशान थी, मैं चाहती थी उनके घर पर रहकर ही मैं अपना ट्रीटमेंट करवाऊं, लेकिन सुशांत ने ये नहीं होने दिया, मुझे घर छोड़कर जाना पड़ा, मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। मीनाक्षी, हम आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे दो संवाददाता पारस और नम्रता जो शुरू से ही इसको पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सीबीआई हेडक्वार्टर के ठीक सामने आप जो सीबीआई जो इन्वेस्टिगेट कर रही है डीआरडीओ गेस्ट हाउस में, इस समय रिया चक्रवर्ती 10:40 पर आई थी, और ये पूरी इन्वेस्टिगेशन दरअसल उस 3600 स्क्वायर फीट के घर के ऊपर है जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का जो डेड बॉडी है वो मिली थी और क्राइम सीन था। पारस, इस समय अंदर रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया, 10:40 का वक्त था जब वो रिया चक्रवर्ती आई।